जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। जैन आचार्य श्री महाश्रवण ने 50,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर रचा एक इतिहास। भारत के 23 राज्यों में नेपाल व भूटान में जगाई अहिंसा की अलख। अहिंसा यात्रा के प्रणेता तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रवण जी ने आज अपने पावन कदमों से पदयात्रा करते हुए 50,000 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर एक नया इतिहास का सृजन कर लिया। आज के भौतिक संसाधनों से भरपूर युग में जहां यातायात के इतने साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, फिर भी भारतीय ऋषि परंपराओं को जीवित रखते हुए महान परिव्राजक आचार्य श्री महाश्रवण जी जनोपकार के लिए निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं। भारत के 23 राज्यों और नेपाल व भूटान में सद्भावना, नैतिकता एवं नशा मुक्ति की अलख जगाने वाले आचार्य श्री महाश्रवण जी की प्रेरणा से प्रभावित होकर करोड़ों लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुके हैं। श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महासभा के पंजाब प्रांत प्रभावी श्री कुलदीप जैन सुराना ने बताया कि राजधानी दिल्ली के लाल किले से सन 2014 में अहिंसा यात्रा का प्रारंभ करने वाले आचार्य ने न केवल भारत अपितु नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी मानवता के उत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आचार्य श्री देश के राष्ट्रपति भवन से लेकर गांव की झोपड़ी तक शांति का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। यात्रा के दौरान राजनेता हो या अभिनेता, न्यायाधीश हो या उद्योगपति, सेना के जवान हो या पुलिस के वरिष्ठ जनों से लेकर सामान्य जन तक जो भी आचार्य श्री के संपर्क में आता है, आपसे प्रेरित होकर अहिंसा यात्रा के संकल्पों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आचार्य श्री की प्रेरणा से हर जाति, धर्म, वर्ग के लाखों लोगों ने इस संदीर्घ अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्प को स्वीकार किया है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो यह पद यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डंडी यात्रा से 125 गुना ज्यादा बड़ी और पृथ्वी की परिधि से 1.25 गुना अधिक है। यदि कोई व्यक्ति इतनी पद यात्रा करे तो वह भारत के उत्तरी शोर से दक्षिणी शोर अथवा पूर्वी शोर से पश्चिमी शोर तक की यात्रा 15 बार से भी ज्यादा हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से सन 2014 में अहिंसा यात्रा का प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री ने न केवल भारत अपितु नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी मानवता के उत्थान का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आचार्य श्री देश के राष्ट्रपति भवन से लेकर गांवों की झोपड़ी तक शांति का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से हर जाति, धर्म, वर्ग के लाखों लोगों ने इस सुदीर्घ अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्पों को स्वीकार किया है। अहिंसा यात्रा के प्रारंभ से पूर्व भी सुप्रसिद्ध जैन आचार्य श्री महाश्रवण जी ने स्व पर कल्याण के उद्देश्य से करीब 34,000 किलोमीटर का पैदल सफर कर लिया था। 12 वर्ष की अल्प आयु में अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के शिष्य के रूप में दीक्षित तथा प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य श्री महाश्रवण ने अब तक भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य तथा नेपाल व भूटान की पदयात्रा कर लोगों को सदाचार की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, अब जब्त होंगे पासपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर किसान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब इन किसान नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। किसानों के हंगामे के बाद जानिए राकेश टिकैत ने क्या कहा। पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान नेताओं की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कल की जो घटना हुई है, जो लाल किले पे झंडा फहराया है, उसके बारे आज
संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और सभी ने मिल के इस पे खेद जताया और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और जो जिसने ये घटना की, दीप सिद्धू जो है, उसको आज एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। और ऐसे लोग जो गद्दारी करते हैं अपनी कौम से, अपने भाईचारे से, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मैं अपील करूंगा सब भाइयों से कि ये किसी धर्म का मैटर नहीं है, ये किसी स्टेट का मैटर नहीं है, कोई ये कोई किसी पूरे स्टेट की साजिश नहीं है कि पूरा स्टेट कोई किसी तरह से वो गलत भावना रखता है, पूरी कौम किसी तरह से गलत भावना रखती है, ऐसा नहीं है। हमारे भाई जितने भी देशवासी हैं वो सारे इस बात को समझें कि ये इस आंदोलन को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये व्यक्ति विशेष हो सकता है, गद्दार सब में पैदा हो सकते हैं। गद्दार किसी कौम में, किसी मजहब में, किसी प्रदेश में पैदा हो सकते हैं, लेकिन कभी कौम बुरी नहीं होती। तो मैं सबसे बेनती ये करूँगा कि ये इस आंदोलन को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। और आप देखिए, जिसकी फ़ोटो अमित शाह के साथ आ रही हो, जिसकी फ़ोटो बड़े और बीजेपी के लीडरों के साथ आ रही हो, क्या और वो आदमी जाके ऐसा काम कर रहा हो और फिर कहे ये किसी प्रदेश ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश आपसे हो गई है आंदोलन तोड़ने की। और बचिए इस साजिश से। मैं एक अनुरोध आपसे और करूंगा, ये आंदोलन करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने वाला आंदोलन है। और भूख हर धर्म के व्यक्ति को लगती है, भूख हर कम्युनिटी के व्यक्ति को लगती है, भूख हर प्रदेश के व्यक्ति को लगती है। इस देश को बचाइए, इस आंदोलन को बचाइए, इन गलत अफवाहों से बचिए। और ये जो आज आरएसएस वाले जो आज जुलूस निकाल रहे हैं ना, इसको दूसरा धार्मिक रंग दे के मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आरएसएस कितने साल तक इन्होंने अपने दफ्तर पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, कितने साल तक नहीं फहराया। और आज ये बन गए ठेकेदार। तिरंगा झंडा हमारी आन बान शान है, हम सबसे ऊपर मानते हैं, जान देने के लिए तैयार है तिरंगे झंडे के लिए। और संयुक्त मोर्चा बिल्कुल इसकी निखेधी करता है। और आप सब लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि इस आंदोलन को जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लें और जो इस तरह की साजिशें हैं इनको पूरी तरह से फेल करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय देश के सभी किसान भाइयों और बहनों, देश में जो कृषि कानून है उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो अब जन आंदोलन बन चुका है वो चल रहा है। मोदी सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए साजिशें कर रही है। और 26 जनवरी को जो लाल किला वाली घटना हुई, जिसके साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है, और वो अब सब लोगों के सामने आ चुका है कि 26 जनवरी की किसान परेड के साथ पूरी दुनिया में जो किसान आंदोलन की चर्चा होनी थी उससे घबरा चुकी थी मोदी सरकार। और इसने अपने बहुत खासम खास गुरदासपुर पंजाब से जो इनके एमपी हैं सनी देओल, जो फिल्मी एक्टर हैं, और उनके खासम खास दीप सिद्धू ने वो सुबह ही लाल किला पहुंच गए पुलिस की मदद से। और उन्होंने जो वहां पर झंडा फहराया, आराम से गए आराम से आए। जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां वो गया और लोगों को भी वहां जाने दिया गया।
जानबूझकर लाल किला में जाने दिया गया ताकि किसान आंदोलन की बजाय इसकी चर्चा की जा सके और लोगों को कहा जा सके कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये तो कुछ और लोग हैं। इस साजिश के तहत बीजेपी ने सब कुछ करवाया। हम उस घटना की निंदा भी करते हैं। उस घटना के साथ संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध भी नहीं है। जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और जो उस रात एक रात पहले हमारी स्टेज पर जिन लोगों ने हुड़दुंग मचाया, जिसमें दीप सिद्धू, लखा सिधाना, सुखप्रीत उद्धव के इस तरह के कुछ लोग शामिल थे, उन सभी लोगों ने लाल किला का आह्वान किया था। अब तो वीडियो भी सामने आ चुकी है कि स्वर्ण पंधेर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता हैं और सरकार के साथ मिले हुए हैं, उनको पहले जब हम दिल्ली आए 26 नवंबर को, वो कई दिनों बाद आए और उनको हमारे आगे बैठा दिया गया बैरिगेटिंग के परले दूसरी तरफ, और हमारी किसान परेड 10 बजे निकलनी थी, उनको 8 बजे वहाँ से वो चल पड़े। और जो कुछ भी हुआ उसमें सरकार की एजेंसियों का, इनका और बीजेपी के प्रचारक दीप सिद्धू का हाथ है, जो सभी लोगों को समझा चुका है। लेकिन सरकार ने अब उस घटना के नाम पर किसान आंदोलन को बदनाम करना शुरू कर दिया है और एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब बोर्ड एजुकेशन ने हरपाल सिंह जू के चेयरमैन के खिलाफ 20 लाख रुपए के गबन की जांच विजिलेंस या सीबीआई से होनी चाहिए। शिक्षा बोर्ड द्वारा गबन की शिकायतों को भी जांच की जा रही है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए हरपाल सिंह जूके ने कहा कि उन्हें पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की एफिलिएशन से पत्र मिला है कि जो हरपाल सिंह न्यू फ्लावर स्कूल द्वारा 22 जनवरी 2021 को प्राप्त किया गया था। निजी स्कूल मालिक को सरकार खिलाफ मुझे उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। सरकार के खिलाफ अदालत और वरिष्ठ वकीलों से 20 लाख रुपए वापस लेना झूठ, निराधार, तथ्यों पर आधारित नहीं है और हमारा संगठन रासा अमृतसर सोसाइटी एक कानूनी सोसाइटी है। पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत पंजाब राज्य में सभी गैर वित्तीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के हितों की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना है। मैं हरपाल सिंह जूके, चेयरमैन न्यू फ्लावर सीनियर सैकेंडरी स्कूल, चेयरमैन रासा पंजाब। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22/1/2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋ ਅੰਡਰ ਹੈਂਡ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਬਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦ ਸਬੂਤ ਕਾਪੀ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਘ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, PPSO ਵਾਲਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਡੀਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ID कार्ड ਜਾਂ हल्फिया बयान नहीं हैगा। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। लाल किले पर झंडा लगाने के मामले में कुछ किसान नेताओं पर केस दर्ज किए जाने पर लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने आपत्ति जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के साथ बड़े तालमेल के आधार पर ही ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी, लेकिन कुछ हुड़दुंगी किसी अन्य रोड से लाल किले तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि धरना स्थल से करीब 35 किलोमीटर दूर लाल किले पर वे लोग कैसे पहुंच गए, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त थी। इसी तरह किसान नेताओं ने हालात बिगड़ते देख अपनी ट्रैक्टर परेड को रद्द भी कर दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हुआ है ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके। जिन किसान नेताओं पर केस दर्ज किया गया है वे शुरू से ही लेकर अब तक बहुत समझदारी से इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। 1 फरवरी को किसान की ओर से घोषित संसद तक पैदल मार्च का भी उन्होंने समर्थन किया। उधर वहीं दीप सिद्धू व लखा सिधाना द्वारा नौजवानों को बरगलाने के प्रति वैंस ने कहा कि यह गलत बात है, ऐसे लोगों को किसानी धरने में शामिल नहीं होना चाहिए था। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि हिंसक झड़पें होने के पीछे केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। बहुत घटिया हो गई। जो रूट संघर्ष कमेटी ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ? ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਭਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ 30-35 ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ 30-35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਟ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੇਫ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਦੁੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ FIR ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR दर्ज कर रही है। लुधियाना से मोहन के साथ राकेश की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, उत्तर प्रदेश में 6 राज्यों में लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी ने लिया फैसला। आम आदमी पार्टी आने वाले समय में 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड शामिल हैं। कृषि कानूनों को लेकर बवाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे कांग्रेस, आप समेत 16 विपक्षी दल। राष्ट्रपति कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुक्रवार को बजट सेशन का आगाज होगा। कांग्रेस के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन करने के साथ शुक्रवार को बजट सेशन का आगाज होगा। विपक्षी दलों ने नेताओं ने एक बयान जारी कर कहा कि किसानों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार अहंकारी, अड़ियल और अलोकतांत्रिक बनी हुई है। सभी विपक्षी दलों ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग दोहराते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर पहली बार बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए अपने संबोधन में केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। जो हिंसा हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण थी। किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों पर उन्होंने कहा कि किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई उस वजह से किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हो गए हैं, वे मुद्दे आज भी बरकरार हैं। जिन मुद्दों की वजह से किसान 60 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ। आंदोलन कैसे खत्म होगा? किसानों की दुख की समस्या आज भी बरकरार है। जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता। अभी तक दिल्ली में हम विधानसभा लेवल पे 3 चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक हुआ है। पहला चुनाव था, नई पार्टी बनी थी। 1 साल बाद चुनाव 2012 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनी थी और मेरे ख्याल से 8 दिसंबर 2013 को चुनाव था। 1 साल बाद 1 साल बाद एक नई पार्टी चुनाव लड़े और पहली बार में ही उस राज्य के अंदर सत्ता में आ जाए, ऐसा भारत के इतिहास में तो देखा नहीं गया। तो उस मायने में पहला चुनाव हमारा ऐतिहासिक था कि दिल्ली की जनता ने अपार विश्वास, अपार प्रेम आम आदमी पार्टी को दिया और हमें पहली बार मौका दिया सरकार चलाने का। और आपकी पार्टी ने मात्र 49 दिन में ऐसी सरकार चलाई कि अगली बार लोगों ने 70 में से आपको 67 सीट दे दी। तो दूसरा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक था कि 70 में से 67 सीट आई अपनी, जो कि आज तक कभी किसी पार्टी को इतना जबरदस्त बहुमत अपने देश में नहीं मिला। और तीसरा चुनाव था, लोग कहते हैं 5 साल सरकार चला लो तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं, लोगों की अलग अलग शिकायतें होती हैं। लेकिन तीसरा चुनाव हमने अपने काम के बल पे लड़ा। हमने ऐलान किया कि भाई अगर काम किया हो तो वोट देना, अगर काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। और तीसरा चुनाव उस तरह से ऐतिहासिक था कि इतना, दूसरी बार जब पार्टी चुनाव लड़ी तीसरी बार, तो इतना जबरदस्त बहुमत आम आदमी पार्टी को, रिपीट बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक था। इस चुनाव में हम लोगों ने काम की राजनीति को और विकास की राजनीति को इस देश में पहली बार स्थापित किया। आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, बिजली ठीक करिए इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं वे तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देना, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, पंडित हो, तुम ये हो, हम भी ये, हमारी पार्टी इसकी, हमारी पार्टी, इसी बात पे तो वोट मांगते हैं। लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी हो गई ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना। अरविंद केजरीवाल, और इन लोगों की हिम्मत नहीं है जो उसको काउंटर कर सकें। अभी जोश में आके उत्तर प्रदेश के एक कौन मंत्री था, उसने चैलेंज किया था, संजय जी, सिद्धार्थनाथ सिंह, उसने चैलेंज कर दिया मनीष सिसोदिया जी आए और हमारे साथ डिबेट करें। उन्होंने सोचा कि हमने ऐसे ही बोल दिया ये आएगा थोड़ी, और वो पहुंच गया। वो बोला जी आ गया मैं, बताओ कहाँ चलना है, कहाँ डिबेट करना है। तो वो भाग खड़ा हुआ, मैदान छोड़ के भाग गया। ये हैं ही ऐसे कायर हैं ये लोग, काम इन्होंने किया ही नहीं है, ऐसे ही चैलेंज करते हैं। एक बार इनकी आंख में आंख डाल के बात करो, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।
तो मनीष सिसोदिया जब वहाँ पहुँचे लखनऊ में, उन्होंने कहा भाई मैं आ गया, और उनके एक नहीं दो दो तीन तीन मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी के दो दो तीन तीन मंत्रियों ने चैलेंज किया था कि हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, आके देखो और हमारे साथ डिबेट करो। और जब मनीष जी वहाँ पे पहुँचे और उनके स्कूल देखने के लिए जब वो चले, तो उन्होंने अपनी पुलिस भेज के मनीष जी को रोक लिया, जाने नहीं दिया आगे। इतना डर, इसका मतलब स्कूल ज़्यादा ही खराब है। वो नहीं चाहते थे, मनीष जी के साथ साथ सारा मीडिया जा रहा था, सारा मीडिया पीछे पीछे जा रहा था, पूरा नेशनल टेलीविजन पे आ जाता योगी जी के स्कूलों का क्या हाल है। तो उन्होंने मनीष जी को रास्ते में ही रोक लिया और इनको स्कूल देखने। मेरा ये कहना है कि जो स्कूल तुमको दिखाने में इतना शर्म आ रही है, उस स्कूल में हमारे करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचो उन बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो, उन बच्चों का तुमने क्या हाल कर रखा है। उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। आत्मा भीरू की रिपोर्ट। उधर श्रोमणी अकाली दल ने भी 26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटनाओं की निंदा की। श्रोमणी अकाली दल ने शांति और सद्भावना के लिए अपना मजबूत और अटूट समर्थन दोहराया है और कहा है कि हमने हमेशा उन मूल्यों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया है और बलिदान दिया है। पार्टी की कोर कमेटी की आपात बैठक के बाद जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि पंजाब और देश तभी समृद्ध हो सकते हैं जब शांति और सांप्रदायिक सद्भावना का माहौल कायम हो। एक प्रस्ताव में श्रोमणी अकाली दल ने भारत सरकार से कहा कि वह दिल्ली में घटनाओं का इस्तेमाल किसानों की जायज मांगों को कम करने के लिए एक बहाने के रूप में ना करे। आने वाले संसद के आगामी सत्र के दौरान इन मांगों को सख्ती से उठाएंगे। वो पीसफुल लोग ने 80 तो ਵੱਧ लोगों ने कुर्बानी दे दी है, मगर जिन्होंने लोगों ने सरकार नाल रल के, केंद्र की सरकार नाल रल के, केंद्र के कुछ लीडरां नाल रल के जो गद्दारी विचों कुछ लोगों ने की है, उन्होंने चेहरे नंगे आ। किसान जथेबंदियां ने भी उन्होंने नाम जाकर किए है, सोशल मीडिया टीवी चैनलों से भी उहदा नाम चल रहा कि उन्होंने किवें सरकार के इशारे ते खेडदियां, सरकार दी एजेंसियां दे इशारे ते काम खेडदियां ये सारे अंदोलन नूं फेल करन दी जो भावना, जो विरोधबंदी हुई, वो प्री प्लान सी और वो देखने नूं तुहाडे सामने वो सारा कुछ आया। इसलिए इहदे लई किसान नहीं जिम्मेवार, किसान पीसफुल ने, उन्हां दी तां जिंदगी मौत की लड़ाई वो अपनी रोजी रोटी लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सुनी जानी चाहिए। काले कानून वापस होने चाहिए और जिन्होंने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की अपनी छोटी सियासत वास्ते, उन्होंने चेहरे नंगे होकर पंजाब के लोगों को, देश के अन्नदाता उन्होंने रिजेक्ट और बाईकाट उन्होंने करना चाहिए। वो गद्दार जिहड़ा डिसाइडेड रूट सी उस रूट ते जाना सी, मगर उस रूट नूं तोड़ के जिहड़े सरकार नाल सेंटर दी नाल रले सी, उन्होंने रल के खेड खेडिया और सारा काम ही इसलिए किया गया कि किसानी नूं तुसीं बदनाम कर। आत्मा भीरू की रिपोर्ट। दिल्ली किसान परेड से वापस घर लौटे 2 किसान नेताओं की हुई मौत। बटाला के नजदीक गांव कोघा के रहने वाले मलकीत सिंह, जो लंबे समय से भारतीय किसान मजदूर यूनियन माझा के साथ जुड़े थे और खेती कानूनों के विरोध में पहला पंजाब में चल रहे आंदोलन में शामिल थे, और जब से किसानी आंदोलन दिल्ली चल रहा है, मलकीत सिंह दिल्ली आंदोलन में काफ़ी दिनों से वहाँ ही थे। और मलकीत सिंह के बेटे आकाशदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले वापस आए थे, लेकिन 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए 24 जनवरी को दिल्ली गए थे और बीते कल जब दिल्ली से वापस आए तो मलकीत की हालत बिगड़ी और देर रात अस्पताल दाखिल करवा दिया गया था। वहां हालत नाजुक होने के चलते मलकीत सिंह ने दम तोड़ दिया। किसान नेता और मलकीत सिंह के साथी सतनाम सिंह ने अपील की कि उक्त परिवार छोटा किसान परिवार है और उन्होंने पंजाब सरकार के पास से मृतक मलकीत के परिवार की मदद की अपील की। मेरा नाम काजू सिंह है जी। मेरे डैडी जदों का संघर्ष शुरू होया उदों दे ही उन्होंने उत्थे गए ने जे इत्थे सीगे इत्थे भी धरने लाउंदे रहे ने। दिल्ली तो पहला जदों दिल्ली नहीं सी गए ठीक है जी, दिल्ली तो बाद होया उस तो पहला ने रिलायंस पंप बंद किया सीगा जी। सारे संघर्ष जो शुरू होया तो ही उन्होंने अपनी सारी लाइफ उत्थे निभा चुके हैं संघर्ष दे विच ही। हुण काफ़ी ज़्यादा उत्थे ढिले हो गए सी, थोड़ा जिहा 26 जनवरी के करके थोड़ा डिप्रैशन च चल गए सीगे। असीं सगों सद्दिया सीगा भी घरे आओ
ਤੇ ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ पहुंचता तक ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ गई। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे और यश मीणा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।